हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। खूब सारे मैथ कर रहे हो। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड ऑफन जो कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड वर्ड होते हैं, यानी कि जैसे सेम सेम वर्ड होते हैं और पर उनका यूज ये अलग होता है, ठीक, प्रोनाउंसिएशन उनकी होती है। तो आज हम उन वर्डों को जो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगेगा। तो आज संडे है, तो आज संडे के दिन जो हम वर्ड जो कंफ्यूजिंग वर्ड है उनको यूज करेंगे। और जो है मंडे को जो आपके लिए फिर से जो है आपकी नेक्स्ट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास जो है अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आइए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? पहले तो एक्सेप्ट यानी कि ए डबल सी ई पी टी का मीनिंग होता है स्वीकार करना, टू रिसीव अ थिंग, ठीक है, याद रखेंगे। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? स्वीकार करना। और एक होता है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका स्पेलिंग क्या होती है? तो स्पेलिंग में जो है स्पेलिंग में इनका जो फर्क पड़ता है, बाकी जो है इनका प्रोनाउंसिएशन जो सेम होता है। तो एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? AXCEPT के उसका मीनिंग होता है के अलावा, यानी कि लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट क्या होता है? EXPECT एक्सपेक्ट होता है, यानी कि किसी से उम्मीद करना, टू होप। और नेक्स्ट इसी का जो है वो एक होता है सस्पेक्ट। तो सस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी पे आशंका करना, यानी कि टू एप्रीहेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अडॉप्ट। अडॉप्ट होता है यानी कि अपनाना, यानी कि गोद लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली, ठीक है। समझ रहे हो आप? टू एक्सेप्ट अडॉप्ट का मीनिंग होता है यानी कि अपनाना या गोद लेना, ठीक है। समझ रहे हो आप अडॉप्ट का मीनिंग? तो एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट होता है ADEPT। अडेप्ट होता है निपुण, यानी कि स्किलफुल बोलते हैं जिसको, ठीक है, प्रोफिशिएंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं निपुण। और एक होता है अडेप्ट, ADAPT। ADAPT होता है ढालना, किसी अपने आप को ढालना किसी चीज में। तो टू चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कि मैं आपको जो है किस वे में जो है आज आपके लिए ये सेशन करवा रहा हूँ। तो ये जो मैं आपके लिए बहुत जो गलती आप करते होंगे, तो इसके बाद जो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इन मेरे को लगता है कि गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूड। एल्यूड की स्पेलिंग क्या होती है? ALLUDE। एल्यूड का मीनिंग होता है उल्लेख करना, यानी कि रेफर टू, ठीक है, उल्लेख करना। एक होता है इल्यूड। इल्यूड का मीनिंग होता है किसी चीज से बचना, यानी कि टू एस्केप फ्रॉम वेलोसिटी, जैसे बोलते हैं बचना, ठीक है, टू एस्केप यानी कि किसी को बचाना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास अल्टरनेट। अल्टरनेट का मीनिंग होता है एक छोड़कर एक, ठीक है। अल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर एक, वन आफ्टर अनदर। और इसका जो सेम होता है तो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का होता है विकल्प, यानी कि अवेलेबल, इंस्टेड या सब्स्टिट्यूट, ठीक है, यानी कि आपके पास विकल्प है तो अल्टरनेटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ऑरल। तो एक ऑरल होता है मौखिक रूप से, ORAL, उसको बोलते हैं ऑरल, यानी कि मौखिक रूप से, वर्बली बोलते हैं उसको, वर्बली, ठीक है। और एक होता है ऑरल, AURAL। ऑरल होता है कान से संबंधित, यानी कि ऑफ ईयर, ठीक है। तो गाइज ये सेशन मेरे को लगता है आपको सभी को अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सेस। एक होता है एक्सेस। तो एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? पहुंच, यानी कि अप्रोच। तो ACCESS। और ये होता है एक्सेस। तो EXCESS उसको होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि मोर देन ड्यू, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, यानी कि अबंडेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो समझ रहे हो आप क्या होता है? असेस में होता है यानी कि पहुंचना, पहुंच अपनी जो कितनी आपकी असेस है, यानी कि आपकी कितनी पहुंच है, तो उसको बोलते हैं अप्रोच। और एक होता है एक्सेस, यानी कि EXCESS उसको बोलते हैं प्रचुर मात्रा में, यानी कि मोर देन ड्यू। एक होता है क्वेश्चन नंबर 8 है एवर्स। एवर्स का मीनिंग होता है नापसंद करना, किसी को स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बोलते हैं जिसको, नापसंद करना। एक होता है एडवर्स। एडवर्स का होता है यानी कि विपरीत, अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में नहीं है उसको बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट 9 है हमारे पास एडवाइस। एडवाइस अगर नाउन फॉर्म में दिया हो तो उसको फॉर्म, उसका जो होता नाउन फॉर्म में दिया गया तो उसका मतलब होता है सलाह, सलाह, ठीक है, एन ओपिनियन। और एक एडवाइस होता है यानी कि वर्ब के रूप में, तो एक होता है उसका मीनिंग होता है सलाह देना किसी को, टू ऑफर एन ओपिनियन, ठीक है। एडवाइस अगर नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसको बोलते हैं सलाह, आपके लिए सलाह है, ठीक है। और किसी को अगर एडवाइस अगर वर्ब के रूप में जो है हो रहा है तो उसको बोलते हैं सलाह देना, ठीक है। तो इसमें भी फर्क है। एक होता है ADVICE। नाउन कौन से नाउन की स्पेलिंग क्या होगी? जो नाउन होगा तो ADVICE उसको बोलेंगे नाउन के फॉर्म में। और एक होता है ADVISE उसको बोलते हैं वर्ब के फॉर्म में, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। छोटी छोटी गलतियां आप इन पेपरों में करेंगे इसके लिए। तो इसके बाद मेरे को लगता है कि आप कोई गलती करेंगे, ये आपके लिए जो है मोस्ट जो है इफेक्टिव क्लास होगी आपके लिए। तो उससे आपकी वोकेबलरी जो है बिल्कुल जो परफेक्ट होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है अफेक्ट। अफेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? अफेक्ट अगर वर्ब के रूप में तो AFFECT,
यानी कि वो वर्ब के रूप में। तो अफेक्ट होता है यानी कि आप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पे, यानी कि एक असर करना, कोई चीज आप पे कितना इफेक्ट कर रही है, असर करना, यानी कि टू इन्फ्लुएंस करना। और एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट अगर नाउन के रूप में है तो उसको होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट, क्या इफेक्ट रहा इसका, ठीक है। एक होता है इफेक्ट पढ़ना और एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट होता है परिणाम, यानी कि क्या रिजल्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास अपोजिट। एक होता है अपोजिट जो आपने सभी ने पढ़ा होगा, और एक होता है अपोजिट। तो अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, APPOSITE। अपोजिट होता है उपयुक्त यानी कि प्रॉपर, ठीक है। और अपोजिट तो आप सभी को पता ही होगा, विपरीत बोलते हैं इसको, इन फ्रंट ऑफ या करंट कॉन्ट्रेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास अमेंड। अमेंड का मीनिंग क्या होता है, संशोधन करना, यानी कि टू इम्प्रूव। अमेंड का मीनिंग क्या होता है, संशोधन करना, किसी में जो है संशोधन करना, जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट जो है, तो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ ही लेता हूँ इससे, जीके से रिलेटेड, अगर आपने जीके पढ़ी होगी। अमेंडमेंट जो है किस जो है भाग में दिया गया है, ठीक है, कौन से भाग में जो है अमेंडमेंट जो है दिया गया है, ठीक है, बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। और एक होता है इमेंड। अमेंड क्या, उसको बोलते हैं अशुद्धियां निकाल देना, ठीक है, टू रिमूव द मिस्टेक, उसको बोलते हैं अमेंड करना, टू रिमूव द मिस्टेक, याद रखेंगे। 13 हमारे पास अमोरल। अमोरल का मीनिंग होता है नैतिक, नैतिक, ठीक है, हैविंग नो मोरल सेंस। और एक होता है इमोरल। इमोरल होता है अनैतिक, यानी कि नॉट कन्फर्मिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड नहीं हो, यानी कि वो अनैतिक हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास एंटिक्स। तो एक होता है एंटिक्स, यानी कि हंसने के लिए की गई हरकत, ठीक है, जिसको जो हंसाते हैं, जैसे हंसने वाली की गई हरकत, उसको होता है ट्रिक्स, यानी कि एंटिक्स। एक होता है एंटिक्स, यानी कि प्राचीन कलाओं की वस्तु। बहुत बार पूछा जाता है कि प्राचीन कलाओं की वस्तुओं को क्या बोल जाते हैं, तो एंटिक्स बोलते हैं उसको, ANTIQUES, एंटिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, एंशिएंट पीस ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास अप्रेज। अप्रेज का मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, असेस द क्वालिटी, ठीक है। अप्रेज का मीनिंग क्या होता है, किसी का मूल्यांकन करना, अप्रेज, ठीक है। एक होता है अप्राइज। अप्राइज होता है यानी कि सूचित करना, किसी चीज को आपको ले, किसी को लेके इन्फॉर्म करना, यानी कि सूचित करना, ठीक है, अप्राइज। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या चीज करवाने जा रहा हूँ। तो ये आपके कंफ्यूजिंग वर्ड है जो, जिनको आप जो मिसयूज करते रहते हो, ठीक है, इनमें आप कंफ्यूज होते हो। एक होता है क्वेश्चन नंबर 16 एल्यूजन। एल्यूजन होता है संदर्भ में, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि अप्रत्यक्ष रूप से उसको बोलते हैं जो, जैसे कि जिसमें आप जो है इनडायरेक्टली उसमें जो आप उसमें वो करते हो, इन्वॉल्व होते हो, इन्वॉल्व होते हो, पर कैसे होते हो, इनडायरेक्टली होते हो, उसको बोलते हैं एल्यूजन। और इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है भ्रम पैदा करना, डिसेप्शन, ठीक है, भ्रम यानी कि डिसेप्शन, उसका राइट आंसर होगा इल्यूजन के, समझ गए आप, इल्यूजन क्या होता है, भ्रम यानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17। बिसाइड। बिसाइड होता है के बगल में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है उसमें मिलेंगे आपको प्रेपोजिशन में। और प्रेपोजिशन के क्वेश्चन ही आप लेके चलें कि एचपी पुलिस में 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशन से, और एचएसटी कंडक्टर में भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन, आपको 2 या 3 क्वेश्चन उसमें भी लेके चलें, तो सेम क्वेश्चन जो आपको प्रेपोजिशन से देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको प्रेपोजिशन तभी लगा पाएंगे ना जब आपको मीनिंग पता होगा। तो बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, बिसाइड का मीनिंग होता है के बगल में। एक होता है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, के बगल में, यानी कि बाय द साइड ऑफ। एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है के अलावा, यानी कि अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा क्या है, बिसाइड्स, उसको बोलेंगे बिसाइड्स, ठीक है। और आपके बगल में बैठा है तो उसको बोलेंगे बिसाइड। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्राइडल। तो ब्रिडल का मीनिंग होता है, ब्रिडल का मीनिंग होता है यानी कि लगाम, ठीक है। एक होता है ब्रिडल, यानी कि एक होता है ब्राइडल। तो ब्राइडल और ब्रिडल की स्पेलिंग अलग अलग है। तो ब्राइडल होता है, एक होता है दूल्हा, जो दुल्हन से संबंधित होता है, ठीक है, ब्राइडल दूल्हा दुल्हन से संबंधित होता है, रिलेटेड टू ब्राइड या ब्राइड ग्रूम। और एक और होता है ब्राइडल, यानी कि लगाम लगाना किसी पर, हेड गियर ऑफ हॉर्स, ठीक है, जो हेड गियर लगाम लगाना किसी पे, ठीक है, याद रखें, उसको भी बोलते हैं ब्रिडल, BRIDLE। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास बेनिफिशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल होता है लाभदायक, यानी कि यूजफुल। और एक होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी होता है लाभान्वित करना किसी को, कि लाभान्वित व्यक्ति, यानी कि वन हु रिसीव्ड बेनिफिट्स, जिसको बेनिफिट मिला हो, जो लाभ से, जिसको लाभ मिला हो। और एक होता है लाभदायक, यानी कि जो आप किसी के लाभप्रद होते हो, या किसी की आप जो यूजफुल है आपके लिए, ठीक है, याद रखेंगे बेनिफिशियरी और बेनिफिशियली में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोअर। तो बोअर का मीनिंग होता है BOAR, बोअर उसको बोलते हैं सुअर को, अ पिग, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है बोअर का। तो सुअर बोलते हैं अपिग। और एक होता है बोर, यानी कि बर्दाश्त करना, यानी कि पैदा करना, ठीक है, बोर करना यानी कि बर्दाश्त करना, आप समझ रहे हो, टॉलरेट करना किसी चीज को। तो टॉलरेट और प्रोड्यूस, यानी कि ऑफ बियर, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है वर्ग की, तो उसका फॉर्म होती है बियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, बाउट। बाउट का तो आपको पता ही होगा, बाउट का मीनिंग क्या होता है, खरीदना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो इसकी बताया गया है कि बाउट का मतलब होता है खरीदना, और ये वर्ब के रूप में बताया गया है इसमें। तो वर्ब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाई। नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉट। ब्रॉट का मीनिंग क्या होता है, लाना,
ठीक है, याद रखेंगे। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है, समझेंगे आप। ब्रॉड का मीनिंग होता है लाना और बाउट का मीनिंग क्या होता है, खरीदना, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, कैच। कैच का मीनिंग क्या होता है, गतिशील चीज को पकड़ना, ठीक है। कैच का मीनिंग क्या होता है, गतिशील चीज को पकड़ना, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज मूविंग। और नेक्स्ट है होल्ड। होल्ड होता है थामना, किसी चीज को आप थाम रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है बेवकूफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो याद कर लें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चाइल्डिश होता है यानी कि बेवकूफी से भरा हुआ, उसको होता है फुलिश, उसको क्या बोलते हैं, चाइल्डिश। और चाइल्ड लाइक होता है यानी कि मासूम सा, इनोसेंट सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल होता है नियमित रूप से, यानी कि हैपनिंग रिपीटेडली, यानी कि हैपनिंग जो चीज बार बार होती रहती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअल। और कंटिन्यूस होता है लगातार। कंटिन्यूस होता है लगातार यानी कि विदाउट ब्रेक, ठीक है, समझ रहे हो आप। कंटिन्यूस होता है लगातार और कंटिन्यूअल होता है यानी कि नियमित रूप से, यानी कि बार बार कोई चीज होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 में 25 में हमारे पास आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 25 में हमारे पास क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग होता है यानी कि विश्वसनीय, ठीक है। और जिसको बोलते हैं विश्वसनीय यानी कि बिलीवेबल, जिसका विश्वास किया जा सकता है उसको होता है क्रेडिबल। और क्रेडिटेबल क्या होता है, सम्मानीय, जिसपे प्रेजवर्दी यानी कि उसकी प्रशंसा की जा सके, यानी प्रशंसा के लायक हो। ऑनरेबल यानी कि वो प्रशंसा के लायक हो, सम्मानजनक व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं क्रेडिटेबल, ठीक है, याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास सेंसर। तो सेंस्योर का मीनिंग क्या होता है, तो सेंस्योर का मीनिंग होता है यानी कि निंदा करना, टू क्रिटिसाइज, किसी की जो है आलोचना करना, ठीक है, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, टू उसको बोलते हैं सेंस्योर, यानी कि CENSURE। और सेंसर क्या होता है, CENSOR, प्रतिबंधित करना किसी चीज को। आप देखते हैं कि फिल्मों का जो सेंसर कट लगता है, यानी कि कोई चीज फिल्मों पे उसमें जो वो लगता है, बैन लगता है, तो किसके द्वारा लगता है, सेंसर बोर्ड के द्वारा लगता है। तो याद रखेंगे सेंसर यानी कि प्रतिबंधित करना। ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म, ठीक है, समझ रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कैनन। कैनन तो सभी ने देखा होगा, कैनन यानी कि नियम होता है, कैनन होता है नियम यानी कि रूल, जिसको बोलते हैं रूल, कैनन, ठीक है, याद रखेंगे। एक होता है कैनन, CANNON, सेम स्पेलिंग है पर एक एन का फर्क है इसमें, डबल एन। तो कैनन का मीनिंग होता है तोप, अ पावरफुल गन फिक्स्ड और टू व्हील, जो व्हील होती है यानी कि तोप बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कैनन। नेक्स्ट है हमारे पास 28 कैनवस। तो कैनवास का मीनिंग होता है मोटा कपड़ा, ठीक है। कैनवास का मीनिंग क्या होता है, मोटा कपड़ा यानी कि कोर्स क्लॉथ। और कैनवास का मीनिंग होता है यानी कि घूम घूम के वोट मांगना, जो मतलब विजिट हाउस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है, जो आते हैं घूमते हैं, जब वोटिंग होती है सभी को पता ही होगा, तो उनको क्या बोलेंगे आज से, आप उनको क्या बोलेंगे, कैनवास, यानी कि कैनवास, और CANVASS, ठीक है। कैनवास को एक होता है मोटा कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास सिमिट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल भी मैंने ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करवाया था। एक होता है सिमिट्री, जिसको होता है कब्र का, ठीक है, बरियल प्लेस, बरियल होता है जहाँ पे जलाने की जो होती है, बरियल प्लेस यानी कि दफनाना होता है, ठीक है, कब्रगाह बोलते हैं उसको। और एक होता है सिमिट्री। तो सिमिट्री का होता है एक सा, यानी कि हार्मनी, जो वो एक सा होता है जिसमें जो है हार्मनी, यानी कि मतलब इसमें सेंस बनती है, ठीक है, सिमिट्री। तो इसकी स्पेलिंग और उसकी स्पेलिंग में फर्क है, ठीक है। CEMETERY कब्रगाह वाला होता है, और SYMMETRY होता है एक सा, यानी कि हार्मनी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि कैजुअल। कैजुअल होता है उदासीन, यानी कि अनौपचारिक रूप से, ठीक है, उदासीन यानी कि नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट, जो किसी चीज में जो इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है, अपने में मस्त रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल। और एक होता है कैजुअल, तो CAUSAL, कैजुअल होता है कारक संबंधी, यानी कि रिलेटेड टू कॉज, जो किसी से जो है मतलब, यानी कि किसी चीज से संबंधित होता है, यानी कि जैसे कोई मर्डर हुआ तो उससे संबंधित होगा, तो उसको बोले हैं कैजुअल, ठीक है, कैजुअल। तो ये हो गया आज की आपकी वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट अच्छा लगा हो, पहले तो इसमें जो कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज अच्छी है, अगर आपकी ये इन चीजों में गलती होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ ही आपको जो है शाम को जो है आज HPG के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दी जाएगी, और कल फिर से आपके जो यूनिवर्सल सिचुएशन के रिलेटेड आपको वीडियो डाली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको MCQ करवाए जाएंगे, उसके बाद सिनोनिम करवाए जाएंगे, एंटोनिम करवाए जाएंगे, इडियम एंड फ्रेजेस करवाए जाएंगे, टेंसेस करवाए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा। पर बस वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है रहिए। और इसके साथ ही आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका नाम है HP पुलिस 2023, उसको ज्वाइन कर देना, सेम लोगो लगा होगा, उसको जो ज्वाइन कर ले वहाँ पे, ठीक है, 2023 भी लिख ले वहाँ पे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय जवाहर, धन्यवाद।